श्री कृष्ण लीला भाग 1 कंस का आतंक और भगवान श्री कृष्ण का जन्म। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा हुआ करता था कंस। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव जी से हुआ तो कंस स्वयं उन्हें रथ में विदा करने गया। लेकिन जैसे ही रथ चला आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा अंत करेगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा डर और क्रोध से लाल हो गया। वह तुरंत देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर वासुदेव जी ने कहा, राजन, तुम अपनी बहन को मत मारो, मैं तुम्हें उसकी हर संतान सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और एक एक कर उनकी 7 संतानों को निर्दयता से मार डाला। परंतु 8वीं संतान, वो तो स्वयं भगवान नारायण थे जो धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हो रहे थे। और फिर आया वो पावन रात, भाद्रपद की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय, जब चारों ओर अंधकार था। जेल में पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। तभी दिव्य प्रकाश से जेल चमक उठी। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में वासुदेव और देवकी के सामने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। मुझे तुम गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ और वहां की नवजात कन्या को लेकर वापस आओ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सभी द्वार अपने आप खुल गए, पहरेदार बेहोश हो गए और यमुना का जल रास्ता देने के लिए 2 भागों में बंट गया। वासुदेव जी ने टोकरी में बालक श्री कृष्ण को रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में उस रात यशोदा मैया को भी एक बालक उत्पन्न हुआ, लेकिन वह बेहोश थी। वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और वहां की कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस ने 8वीं संतान को मारने के लिए उसे उठाया, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह गोकुल में है। कंस डर गया। पर अब कहानी शुरू होती है गोकुल में बाल लीलाओं की, जो आगे हम भाग 2 में देखेंगे।